ओ भैया सुन, क्या तुझे भी लगता है कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास तगड़ी डिग्री, तगड़ा एक्सपीरियंस और ऊंची पहुंच है? मतलब जिनके बाप का नाम चलता है, जिनका कॉलेज आईआईटी आईआईएम है और जिनके पास हर काम के लिए कोई ना कोई सेटिंग है, बस वही लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? तो भाई ये गलतफहमी आज यहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जेनिफर कुशल की किताब सीक्रेट्स ऑफ द यंग एंड सक्सेसफुल खुलकर बताती है कि कामयाबी का कोई एज लिमिट, कोई बैकग्राउंड लिमिट और कोई जुगाड़ लिमिट नहीं होता, बल्कि असली गेम वहीं से शुरू होता है जहां तेरे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय तेरी सोच, तेरे जुनून और तेरे एक्शन के। इस किताब में बताया गया है कि कैसे एक आम लड़का या लड़की बिना तगड़ी डिग्री, बिना महंगे कॉन्टैक्ट्स, बिना फैंसी ऑफिस, सिर्फ माइंडसेट, नेटवर्किंग और अनस्टॉपेबल एटीट्यूड के दम पर सक्सेस की ऊंचाइयों तक जा सकता है। अगर तू भी 18 से 30 की उम्र के बीच है, अगर तेरे अंदर भी है एक बेचैनी, एक भूख कुछ बड़ा करने की, अगर तू भी चाहता है कि तेरी कहानी भी किसी मोटिवेशनल वीडियो में सुनाई जाए, तो भाई ये वीडियो तेरे लिए ही बना है। और एक बात दिल पे लिख ले, तेरे पास जो नहीं है उस पे मत रो, जो है उसी से कुछ ऐसा कर कि दुनिया दंग रह जाए। और अगर तू मानता है कि तेरे अंदर भी है कुछ कर गुजरने की आग, तो अभी के अभी लाइक बटन तोड़ दे, क्योंकि ये बस शुरुआत है भाई, असली गाड़ी तो अब छूटेगी। चल आगे बढ़ते हैं इस धमाकेदार सफर में, जहां सक्सेस का शॉर्टकट नहीं, एक सॉलिड डीजी रोड मैप मिलेगा। चैप्टर 1, सोच बदलो तो खेल बदल जाएगा। माइंडसेट ही असली गेम चेंजर है भाई। ये दुनिया तुझे बचपन से यही सिखाती है, पढ़ ले, मार्क्स ला, फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि असली खेल तो तेरे माइंड में चलता है। जेनिफर कुशल सीधा बोलती हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक। सोच यानी माइंडसेट ही वो इनविजिबल रिमोट है जिससे तेरी पूरी जिंदगी का चैनल चलता है। अब सोच तू खुद, अगर हर बार तेरे दिमाग में डर आता है, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो वो वाला टैलेंट नहीं है, तो भाई तू पहले ही मैच हार चुका है। लेकिन वही अगर तू हर सिचुएशन में सोचता है, इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, अगली बार कैसे जीत सकता हूं, तो समझ ले तू गेम में अंदर घुस चुका है। जेनिफर इसको 2 सिंपल टाइप्स में डिवाइड करती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो बोलेगा मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो बोलेगा मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है, और यही फर्क तय करता है कि तू सपने देखेगा या सच में जिएगा। अब एक किस्सा सुन। राजू नाम का एक लड़का था जो हर इंटरव्यू से पहले यही सोचता, मेरे जैसे लड़कों को कौन नौकरी देगा। नतीजा, हर बार रिजेक्ट। वहीं बंटी, जो उससे कम पढ़ा था लेकिन दिमाग में एक ही बात रखता था, मुझे हर बार बेहतर बनना है। उसने छोटे कामों से शुरू किया, सीखता गया और आखिर में वही बंटी उस एमएनसी में घुस गया जहां राजू सिर्फ सपना देखता था। भाई याद रख, सोच वही है जो या तो तुझे रोकती है या तुझे रॉकेट बना देती है। तो सोच बदल और अपनी कहानी खुद लिख। चैप्टर 2, नेटवर्क से ही नेट वर्थ बनता है। तेरा सर्कल ही तेरा फ्यूचर है भाई। तेरे रिश्ते ही तेरी रफ्तार तय करते हैं। नेटवर्क ही है असली गेम चेंजर। भाई ध्यान से सुन, अगर तू आज भी ये सोच रहा है कि सिर्फ मेहनत ही काम आएगी, तो पिक्चर अधूरी है। जेनिफर कुशल इस किताब में एक सीधा फंडा देती है। स्किल तुझे क्वालिफाई कराती है, लेकिन नेटवर्क तुझे एक्सेस दिलाता है। अब इंस्टाग्राम के कमेंट्स में ब्रो लिखने वाले दोस्त नेटवर्क नहीं होते। असली नेटवर्क वो होता है जो तेरे पीछे खड़ा हो जब तुझ में खुद को भी शक हो। देख, जब तेरे पास ऐसा सर्कल होता है जो तुझे इंस्पायर करता है, चैलेंज करता है और ग्रोथ के लिए पुश करता है, तब तू सिर्फ सरवाइव नहीं करता, तू थ्राइव करता है। जेनिफर कहती हैं, कनेक्शंस डोंट गेट यू देयर, बट दे ओपन डोर, स्किल्स अलोन वोंट। यानी तेरा टैलेंट तभी काम आएगा जब उसे कोई देखने वाला मिलेगा, और वो देखने वाला नेटवर्क से ही आता है। अब तू सोच रहा होगा, भाई नेटवर्किंग कैसे करें, मैं तो इंट्रोवर्ट हूं। अरे नेटवर्किंग मतलब 5 स्टार इवेंट में फेक हंसी नहीं। नेटवर्किंग मतलब किसी की जेन्युइनली मदद करना, सीनियर से सीखना, लिंक्डइन पर सॉलिड कमेंट करना
और फॉलो अप करना, ये वो गेम है जो बोलती नहीं दिखती है। एक किस्सा सुन। बंटी, जो हर सेमिनार में सिर्फ समोसा खाने जाता था, एक दिन स्पीकर से सीधा पूछ बैठा, सर, आपसे 10 मिनट कुछ सीख सकता हूं? उस बंदे ने उसे इंटर्नशिप दिलवा दी और वहीं से उसकी कहानी बदल गई। बंटी जानता था, लोगों से जुड़ो, सच्चाई से जुड़ो और लगातार जुड़े रहो। भाई, याद रख, तेरे आसपास के 5 लोग ही तेरे भविष्य की औसत हैं। अगर तू ऐसे लोगों के साथ बैठा है जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो तू सक्सेस की तरफ भाग नहीं रहा, उल्टा पीछे जा रहा है। आज एक काम कर, किसी ऐसे इंसान को मैसेज भेज जो तुझे इंस्पायर करता है। एक बंदे से जेन्युइनली पूछ, तेरा काम कैसे चल रहा है? किसी को हेल्प कर, बिना रिटर्न की उम्मीद के। और भाई, कमेंट्स में बता, आज किससे कनेक्ट करने वाला है। और अगर तू मानता है कि सर्कल से फर्क पड़ता है, तो ये वीडियो लाइक करके अपने उस दोस्त को भेज जो खुद को अकेला समझता है। चैप्टर 3, सीखो, छोड़ो, फिर से सीखो। जो नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। भाई, अगर आज भी पुराना वर्जन चला रहा है, तो सक्सेस का सिस्टम तुझे अनइंस्टॉल कर देगा। भाई, एक बात दिल पे ले लेना, इस जमाने में सिर्फ सीखना काफी नहीं है। जेनिफर कुशल अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द यंग एंड सक्सेसफुल में जो बात सबसे दमदार तरीके से कहती है, वो है लर्न, अनलर्न, रीलर्न। यानी जो तूने कभी सीखा था, वो जरूरी नहीं आज भी काम का हो, और जो तूने कभी छोड़ा था, शायद आज वही तुझे सक्सेस के गेट तक पहुंचा दे। अब अगर तू अब भी 2010 वाली स्किल्स या सोच लेकर 2025 का ड्रीम देख रहा है, तो माफ कर भाई, तू रेस में है ही नहीं। देख, दुनिया बदल रही है। हर हफ्ते नया टूल आ रहा है, नया तरीका आ रहा है, नया चैलेंज खड़ा हो रहा है। और तू अगर वही पुराना मुझे सब आता है वाला एटीट्यूड लेकर घूम रहा है, तो तू खुद को धोखा दे रहा है। जेनिफर सीधा बोलती है, सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी नॉलेज को परमानेंट नहीं मानते। वो हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। वो अपनी ईगो से ज्यादा अपने क्यूरियोसिटी को प्रायोरिटी देते हैं। अब एक एग्जाम्पल सुन। बंटी, जो हर बार कोडिंग करता था, लेकिन 2012 वाले जावा ट्यूटोरियल से उसे लगता था कि बस यही काफी है। हर जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होता था। फिर एक दिन उसकी दोस्त चिंकी ने कहा, भाई, तू पुराने कोर्स से नई नौकरी कैसे ढूंढ रहा है? बात दिल पे लगी। उसी दिन यूडमी से नया कोर्स लिया, गिटहब पे पोर्टफोलियो बनाया और 2 महीने में रिमोट जॉब लग गई RS1 लाख की। वही बंटी जो पहले यूट्यूब शॉर्ट्स में उलझा रहता था, अब क्लाइंट्स को लाइव डेमो दे रहा है। मतलब साफ है, इस दुनिया में नॉलेज ही पावर है, लेकिन वो तब तक जब तक तू उसे अपडेट करता रहे। पुरानी सोच में उलझा इंसान ना आगे बढ़ता है, ना पीछे हटता है, बस वहीं अटका रहता है। इसलिए आज बैठ और खुद से एक सवाल पूछ, कौन सी 3 स्किल्स हैं जो अब बेकार हो चुकी हैं? कौन सी आदतें हैं जो तेरी ग्रोथ रोक रही हैं? और कौन सी एक नई चीज है जो तुझे इस हफ्ते सीखनी चाहिए? देसी भाषा में बोले तो, अगर तू खुद को हर महीने अपडेट नहीं करता, तो सिस्टम तुझे खुद ही एक्सपायर समझ लेता है। तो चल भाई, एक काम कर, आज YouTube खोल और कुछ नया एक्चुअल सीख। कमेंट्स में लिख, इस हफ्ते तू क्या नया सीखने जा रहा है? और अगर ये वीडियो तेरे अंदर हलचल मचा रहा है, तो लाइक का बटन ऐसे तोड़ दे जैसे लैंडलॉर्ड रेंट मांगने आया हो और तू घर खाली करवा रहा हो। और हां, अगले चैप्टर में बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता नहीं, खुद डिजाइन करना पड़ता है, हर रोज। चैप्टर 4, गलती कर फिर अपग्रेड कर, क्योंकि बिना फेल हुए तू कभी मास्टर नहीं बनेगा। भाई, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू आज भी गलती करने से डर रहा है, तो सच में तू जिंदगी से दूर भाग रहा है। जेनिफर कुशल अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द यंग एंड सक्सेसफुल में एक दमदार बात कहती है, मिस्टेक्स आर्ट फेलियर्स, दे आर फीडबैक। और यही सोच तेरे और तेरी कामयाबी के बीच की सबसे मोटी दीवार गिरा सकती है। देख, हमें बचपन से यही सिखाया गया कि गलती मत कर, वरना डांट पड़ेगी, रिजल्ट खराब होगा, लोग हंसेंगे। लेकिन जिंदगी की असली क्लासरूम में गलती करना ही असली सीखने की शुरुआत है। जो बंदा गिरने से डरता है, वो दौड़ना कभी सीख ही नहीं पाता। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो फेल होने के बाद ही चमके हैं, क्योंकि उन्होंने फेलियर को एंड नहीं, बिगिनिंग माना।
जेनिफर कहती हैं कि कामयाब लोग गलती करने से नहीं डरते, वो हर गलती को माइक्रोस्कोप में डालकर समझते हैं, सीखते हैं और अगली बार वही गलती वेपन बन जाती है। याद रख, गलती तुझे डिफाइन नहीं करती, तेरा रिस्पॉन्स करता है। गिरा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू उठा नहीं और कुछ सीखा नहीं तो वही गलती तेरा फ्यूचर चबा जाएगी। अब बंटी की कहानी फिर सुन ले। इस बार उसने चाय डिलीवरी ऐप खोला, चाय फॉर यू। डीसी आइडिया था बट एग्जीक्यूशन गड़बड़ था। पहले ही महीने RS 50,000 का घाटा। बंटी डरा नहीं, उसने देखा कहाँ गलती हो रही है। टाइम, लोकेशन, डिलीवरी बॉय और कस्टमर फीडबैक को नोट किया। फिर ऐप रीडिजाइन किया, टाइमिंग्स बदले और टारगेट मार्केट छोटा लेकिन फोकस्ड कर दिया। अगली तिमाही में वही बंटी प्रॉफिट में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि गलती करना जरूरी है, मतलब ये है कि गलती के बिना लर्निंग पूरी नहीं होती। तू अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहता है तो रेडी रह गलती करने के लिए, लेकिन हर बार स्मार्ट गलती कर। मतलब एक बार कर, सीख और अगली बार बेहतर कर। जेनिफर का साफ मैसेज है, मिस्टेक्स से मत भाग, उनसे ग्रो कर। क्योंकि जो लोग सेफ रहते हैं वो बस नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं, फेल होते हैं और फिर अपग्रेड करते हैं, वही लेजेंड्स बनते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज एक कागज ले और अपनी पिछले साल की 3 सबसे बड़ी गलतियां लिख। फिर सोच उनमें तुझे क्या सीख मिला। अब हर सीख को एक नए एक्शन में बदल जो तुझे नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। और हाँ भाई, अगर तेरे अंदर आज कुछ हिला हो, अगर तूने भी खुद को किसी गलती की वजह से रोक रखा था, तो आज उस गिल्ट को छोड़। खुद से बोल, मैं रेडी हूं अपग्रेड होने के लिए। कमेंट्स में लिख तू कौन सी गलती को अब सीढ़ी बना रहा है। और अगर ये बात तुझे लगी दिल से सच्ची, तो लाइक बटन ऐसे तोड़ जैसे जिंदगी की नई वर्जन इंस्टॉल करने वाला हो। क्योंकि भाई, गलती करना पाप नहीं है, उसी पे तो नेक्स्ट लेवल की कोडिंग होती है। चैप्टर 5, तू ही अपना ब्रांड है, वरना दुनिया तुझे जेनेरिक समझेगी। भाई, आज के जमाने में अगर तू खुद की पहचान नहीं बनाएगा तो लोग तुझे भीड़ का हिस्सा समझेंगे। एक और आम लड़का जो भीड़ में खो जाता है। जेनिफर कुशल अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द यंग एंड सक्सेसफुल में एक दमदार बात कहती है, इफ यू डोंट बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, समवन एल्स विल डिफाइन यू। और तू जानता है, जब दुनिया डिफाइन करती है तो वो अक्सर गलत करती है। इसलिए अगर तू चाहता है कि लोग तुझे सीरियसली लें, तुझे याद रखें और तुझसे इंस्पायर्ड हों, तो पर्सनल ब्रांडिंग तेरा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अब पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं कि तू झूठा शो ऑफ करे या बनावटी बने। इसका मतलब है खुद को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ्स जानना और उसी को दुनिया के सामने कंसिस्टेंटली दिखाना। अपने काम, अपने एटीट्यूड और अपनी वाइब से एक ऐसा इंपैक्ट छोड़ना कि लोग तुझे तेरे नाम से नहीं, तेरी पहचान से जाने। सोच, नाइकी सिर्फ जूते नहीं बेचता, वो एक एटीट्यूड बेचता है। वैसे ही तू क्या वाइब बेच रहा है? क्या तेरा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप स्टेटस ये बताता है कि तू कौन है, या सब रैंडम है? जेनिफर इस बात पर जोर देती हैं कि सक्सेसफुल लोग खुद की ब्रांडिंग को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। वो जानते हैं कि लोग पहली नजर में क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे और उनके नाम से कौन सी वैल्यू जुड़नी चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूं। बंटी ने डिसाइड किया कि वो द कॉपी राइटिंग किंग बनेगा। उसने सोशल मीडिया पर हर दिन शॉर्ट कंटेंट लिखना शुरू किया, वर्कशॉप्स देने लगा और धीरे धीरे लोगों के बीच उसकी एक सॉलिड पहचान बन गई। आज क्लाइंट खुद कॉल करते हैं सिर्फ इसलिए कि बंटी ने खुद को एक ब्रांड की तरह बिल्ड किया। अब सवाल यह है, तू क्या कर रहा है? क्या तू अभी भी दूसरों की शैडो में जी रहा है या अपनी लेगेसी बना रहा है? अगर तुझे क्लैरिटी नहीं है कि तू कौन है, तो दुनिया तुझे किसी काम का नहीं मानेगी। इसलिए आज ही से खुद को सीरियस लेना शुरू कर। भाई, एक काम कर, अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खोल और देख, क्या वो तुझे रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या तेरी रियल पर्सनालिटी दिखती है या बस रैंडम रील्स और मीम्स भरे हैं? फिर खुद से पूछ, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे किस चीज के लिए याद रखें, और फिर उस आंसर को एक्शन में बदल। क्योंकि भाई, या तो तू खुद अपनी पहचान बना या लोग तुझे किसी और की कॉपी समझेंगे। अगर तुझे ये बात दिल से लगी तो लाइक बटन दबा के अपना इरादा दिखा और कमेंट्स में बता आज से तू अपने ब्रांड को किस लेवल पर ले जाने वाला है। चैप्टर 6, जिम्मेदारी ले सच्चाई से, वरना जिंदगी हर बार किसी और को दोष देकर ही गुजर जाएगी। भाई, अब टाइम आ गया है कि आईना देखा जाए, वो वाला आईना
जो तेरे चेहरे की नहीं, तेरे डिसीजंस की शक्ल दिखाता है। जेनिफर कुशल की किताब सीक्रेट्स ऑफ द यंग एंड सक्सेसफुल का चैप्टर 6 एक ही बात पे जोर देता है, अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ तू और तेरे चॉइसेस। हमारे यहां अक्सर एक आदत होती है, गलती हो तो सिस्टम को कोस दो, फेलियर आए तो किस्मत पे फेंक दो, और अगर कुछ ना हो रहा हो तो बोल दो मौका नहीं मिला। लेकिन कुशल साफ साफ कहती हैं, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट रियल स्टेप टुवर्ड रियल सक्सेस। जब तू खुद के डिसीजंस का मालिक बनता है तभी तू अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। अब एक सच्ची बात सुन, जो बंदा हर गलती का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ता है वो असल में अपने ग्रोथ से भाग रहा है। कड़वा है लेकिन सच है। तू जब तक मम्मी पापा दोस्त गर्लफ्रेंड या सरकार को ब्लेम करता रहेगा तू खुद को पावरलेस बना देगा। और भाई, पावरलेस लोग कभी सक्सेसफुल नहीं बनते। बंटी का किस्सा फिर से ले। इस बार उसका फ्रीलांस बिजनेस चला नहीं। उसने एक पल को सोचा कि क्लाइंट बेकार थे, मार्केट स्लो था, टूल सही नहीं थे। लेकिन फिर वो रुका और सोचा, क्या मैंने टाइम पे काम दिया? क्या मैंने प्रॉमिसेस फुलफिल किए? क्या मेरा काम वाकई उस लेवल का था? जवाब था नहीं। और वहीं से उसकी रियल ग्रोथ शुरू हुई। उसने सच्चाई देखी, जिम्मेदारी ली और स्ट्रैटेजी बदली। कुछ महीने में बंटी फिर गेम में वापस आया। भाई, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि तू खुद को दोष दे। इसका मतलब है तू अब अपने चॉइसेस को कॉन्शियसली पिक करेगा। और यहीं से शुरुआत होती है एक नए माइंडसेट की, जो हर हाल में पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि जिस दिन तू एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन पकड़ लेगा उसी दिन से तेरे अंदर एक फायर जलेगी जो तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब चल प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज बैठ और सोच, तेरी जिंदगी में कौन सा एरिया है जहां तू बार बार ब्लेम करता है? करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ? अब उसमें एक ऑनेस्ट लाइन लिख, इसका 100% जिम्मेदार मैं हूं। फिर उसी एरिया में एक स्मॉल एक्शन ले जो तुझे कंट्रोल में फील कराए। क्योंकि भाई, जिम्मेदारी लेना बोझ नहीं, पावर है। ये वो मोमेंट होता है जहां तू बॉय से मैन बनता है, विक्टिम से क्रिएटर बनता है। अगर तुझे ये बात सही में दिल को लगी तो लाइक ठोक दे और कमेंट्स में बोल्ड होकर लिख, आज से मैं जिम्मेदार हूं अपनी जिंदगी का। क्योंकि याद रख, सच्चाई से देखेगा तभी रोशनी दिखेगी। तो भाई, आज की बात बस इतनी सी है, अगर तुझे सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुझे दूसरों को ब्लेम करना बंद करके खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है वही अपनी किस्मत लिखता है। जेनिफर कुशल ने सीक्रेट्स ऑफ द यंग एंड सक्सेसफुल में जो बताया वो सिर्फ किताब की बातें नहीं हैं, ये तेरे और मेरे जैसे लोगों की असली लड़ाई की सच्चाई है। और भाई, तू भी उस लड़ाई का हिस्सा है। तू कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, तू असली हीरो है अपनी कहानी का। अब ये मत सोच कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, लेकिन हाँ, एक दिन बदल सकता है सब कुछ। और वो दिन हो सकता है आज, जब तू ये डिसाइड करे कि अब से मैं ही अपनी जिंदगी का ड्राइवर हूं। तो चल, आज से एक्शन लेना शुरू कर। एक गोल सेट कर, एक जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर और एक कदम आगे बढ़ा। और अगर ये वीडियो तुझे कहीं ना कहीं टच कर गया, कोई लाइट जला गया, तो लाइक बटन तोड़ दे और कमेंट्स में लिख, मैं तैयार हूं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए। और भाई, अगर ऐसी ही सच्ची, कड़क और काम की बात सुननी है हर हफ्ते, तो सब्सक्राइब मारो ऑडियो बुक 177 को। क्योंकि यहां मिलती है वो गाइडेंस जो कॉलेज नहीं सिखाता, और वो सच जो दोस्त भी अक्सर नहीं बताते। और याद रख, जब तू खुद की जिम्मेदारी ले लेता है तब दुनिया तुझे जिम्मेदार समझने लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकत, सोच और एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। टिल देन, स्टे रॉ, स्टे रियल, स्टे निर्भय।